राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कब तक। नेहा दोपहर में मायके पहुंची और सीधा अंदर आई। पहले फोन नहीं किया था, हाथ में एक बैग था, चेहरे पर नींद नहीं, बस सूजन माँ रसोई में थी। उसे देखते ही बोली, हो गया सब। नेहा ने बैग नीचे रखा। हाँ, तलाक के कागज भी साइन हो गए। माँ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर गैस धीमी की और बोली, अंदर आजा। इतने में भाई रवि कमरे से निकला। कौन आया है माँ? फिर खुद ही देख लिया। अच्छा आ गई, नेहा ने सीधा कहा, कुछ दिन यहीं रहूंगी। रवि ने तुरंत पूछा, कितने दिन? नेहा को लगा कम से कम पानी तो पूछेगा, पर पहला सवाल यही था। उसने थके स्वर में कहा, अभी पता नहीं। रवि दीवार से टिक गया। पता नहीं मतलब नेहा, अब चीजें पहले जैसी नहीं है। क्या बदल गया है? नेहा ने पूछा। घर का खर्च बढ़ गया है, पापा की दवा, बच्चों की फीस, लोन चल रहा है और ऊपर से लोग पूछेंगे। लोग पूछेंगे या तुम्हें दिक्कत है? नेहा ने साफ कहा। तभी भाभी पूजा बाहर आए। दीदी हम मना नहीं कर रहे, और पहले बता देती तो अच्छा रहता। घर में जगह भी का देखना पड़ता है। नेहा ने घर में नजर घुमाई। उसका पुराना कमरा बंद था। मेरा कमरा, रवि ने सीधा कहा। वह अब मेरा ऑफिस है। तुम्हारा सामान शादी में ही चला गया था, तो मैं कहाँ रहूं? छोटा कमरा खाली है, स्टोव हटा देंगे। पूजा बोली। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और खुद ही स्टोव का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी कुर्सी, डिब्बे और धूल जमी थी। उसने खुद सामान साइड किया, किसी ने मदद नहीं की। शाम को खाना लगा, चारों बैठे, बात घूम फिर कर वहीं आ गई। रवि ने थाली रखते हुए कहा, नेहा मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, प्लान क्या है? अभी तो यहाँ रहना है। कब तक? जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। रवि ने भावे चढ़ाए, मतलब महीनों। पूजा ने जोड़ा, दीदी बुरा मत मानना, पर तलाक के बाद लड़की ज्यादा दिन मायके में रहे तो बातें होती है, हमारी भी बेटियां हैं। नेहा ने ऊंची आवाज में कहा, जब मेरी शादी टूटी तब किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी भी जिंदगी है। रवि ने थाली सरकाई, गुस्सा हम पर मत निकालो, फैसला तुमने लिया है। फैसला? नेहा हंसी। जब मार पड़ती थी तब तुमने कहा था समझौता कर ले। आज मैं वापस आ गई तो पूछ रहे हो कब जाओगी? माँ चुप थी। पापा ने बस एक बार देखा, फिर सिर झुका लिया। रवि ने साफ कहा, देखो नेहा, सहानुभूति अलग चीज है और जिम्मेदारी अलग। मैं हमेशा के लिए नहीं संभाल सकता। ये हमेशा शब्द नेहा के कान में अटक गया। उसने कहा, मैं बूझ बनकर नहीं रहूंगी, पर यह मत बोलो कि यह घर मेरा भी है। पूजा बोली, घर था है नहीं। नेहा उठी, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हें तारीख भी बता दूंगी। कब जा रही हूँ? उस रात स्टोव वाले कमरे में लेटकर उसने छत देखी। ससुराल में उसे निकाला गया था, मायके में उसे गिना जा रहा था, और उसे पहली बार समझ आया, तलाक में सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है। सुबह नेहा सबसे पहले उठी। किसी ने कहा नहीं था, पर उसे समझ आ गया था कि यहाँ अब रहने का मतलब है सबका सेवा करना। उसने झाड़ू उठाए, आंगन साफ किया, रसोई में चाय चढ़ाई। पूजा बाहर आई तो बोली, अरे रहने देती, मेहमान थोड़ी हो। नेहा ने सीधा जवाब दिया, मेहमान होती तो अच्छा रहता। पूजा ने बात बदली, देखो दीदी, हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस माहौल समझो। माहौल या हिसाब? नेहा ने बिना देखे कहा। नाश्ते पर रवि बैठा तो बोला, आज कहीं बात की नौकरी के लिए? आज ही आए हूँ, सांस तो लेने दो, क्या टाइम वेस्ट मत करो। जितनी जल्दी सेट हो जाओ उतना अच्छा है, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। नेहा ने उसे देखा। बैठी नहीं हूँ। रवि ने फोन टेबल पर रखा। पड़ोस में शर्मा अंकल मिले थे, पूछ रहे थे, बेटी वापस आ गई, अब हर किसी को जवाब देना पड़ेगा क्या? नेहा ने शांत स्वर में कहा, तो दे देना, आ गई, इतना आसान नहीं होता। रवि झल्लाया, हमारी भी इज्जत है, मेरी नहीं थी क्या? कुछ सेकंड चुप रही, फिर पूजा बोली, दीदी बात इज्जत की नहीं है, पर समाज में रहना पड़ता है। अगर लोग समझे कि आप यहीं रहने वाली हैं तो बात अलग से बनेगी, तो क्या करूं? दरवाजे पर बोर्ड लगा दूं? अस्थायी रूप से आए हूँ। रवि ने गहरी सांस ली। देखो नेहा, मैं साफ बोल रहा हूँ, एक आध महीने ठीक है, पर सालों तक नहीं चल सकता। मैंने सालों की बात कब की? नेहा ने आवाज ठंडी थी। तुमने नहीं की, पर हालात ऐसे बनते हैं। तलाक के बाद लड़की को खड़ा होने में टाइम लगता है। मैं पहले से साफ कर रहा हूँ। नेहा ने थाली हटाई, मतलब टाइम लिमिट है? रवि ने सीधे कहा, हाँ 2 महीने, उसके बाद तुम्हें कुछ फैसला लेना होगा। माँ तुरंत बोली, रवि ऐसे मत बोल। तो कैसे बोलूं? रवि ने माँ को भी रोक दिया। घर चलाना पड़ता है मुझे, इमोशन से नहीं चलता। नेहा ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में पानी था, पर शब्द नहीं। पूजा बोली, दीदी अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई पीजी देख लेना, हम मदद करेंगे ढूंढने में।
पीजी नेहा हंसी, अपने ही शहर में किराए पर रहूं जब मेरा घर यही है। रवि ने तुरंत कहा, ये घर अब मेरा है, पापा ने मेरे नाम पर कर दिया है, बात साफ है। ये सुनते ही नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। अच्छा, इसीलिए सवाल था, कब तक रहोगी? इतना आसान था। रवि चुप नहीं हुआ। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा घर से, बस व्यवस्था बता रहा हूँ। नेहा खड़ी हो गई। निकालना ऐसे ही होता है। रवि धीरे धीरे शब्दों से, पूजा ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या करें? ताली बजाएं कि आप तलाक ले वापस आ गई? हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। नेहा ने सीधा जवाब दिया, मैं तुमसे सहानुभूति नहीं मांग रही, बस जगह मांगी थी। रवि ने आखिरी बात कही। जगह दी है, पर हमेशा की नहीं। उस दिन नेहा घर से बाहर निकली, पहली बार उसे लगा कि नौकरी जरूरत नहीं, मजबूरी है। शाम को लौटी तो पूजा फोन पर किसी से कह रही थी, हाँ दीदी आ गई है, देखते हैं कब तक रहेंगे। आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। नेहा दरवाजा पर खड़ी सब सुन रही थी। अंदर आई, सीधा बोली, भाभी एडजस्ट मैंने बहुत किया है, अब बस रहना है और जल्दी जाना है। पूजा चुप हो गई। रात को रवि कमरे में आया। देखो नेहा, पर्सनल मत लो, मैं बस साफ रहना चाहता हूँ। नेहा ने कहा, साफ हो गया, 2 महीने हैं मेरे पास, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी, तुम निश्चिंत रहो। रवि ने सिर हिलाया, बस यही चाहता था। नेहा ने सोचा, तलाक का दर्द एक तरफ था, पर यहाँ समय की गिनती ज्यादा चुभ रही थी। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था, सिर्फ 2 महीने थे और खुद को साबित करना था। 10 दिन हो गए थे। नेहा रोज सुबह निकलती, फाइल लेकर ऑफिस घूमती, कहीं रिज्यूम में छोड़ती, कहीं इंतजार करती, जवाब एक जैसा मिलता। देखते हैं घर लौटती तो वही नजरें उसका इंतजार करती मिलती, जैसे घड़ी देख रही हो। उस शाम घर को बाहर चप्पलें ज्यादा दिखी। अंदर गई तो ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे थे, मिठाई की प्लेट, पानी का गिलास। पूजा साड़ी बदलकर बैठी थी। नेहा समझ गई रिश्ता आया है। माँ उसे देखते ही घबरा गई, बोली, तू अंदर चली जा। क्यों? नेहा ने पूछा। रवि पास आया, धीमे पर सख्त आवाज में बोला, मेहमान आए हैं, तू अभी अपने कमरे में रह, मेरे होने से क्या होगा? नेहा ने सीधा देखा, बात मत बढ़ा, लड़के वाले हैं, सवाल करेंगे। नेहा के चेहरे पर सीधी रेखा खींच गई, तो जवाब दे देना, बहन है, तलाक हो गया है, यही रह रही है। रवि का चेहरा तना, हर बात ऐसे नहीं बोलते, सब चीजें बतानी जरूरी नहीं होती, मेरी जिंदगी छुपानी जरूरी है। नेहा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा। पूजा बीच में आई, दीदी प्लीज माहौल मत खराब करो, एक बार रिश्ता तय हो जाए फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। नेहा ने पूछा, मतलब अभी मैं बोझ हूँ, बाद में बहन बन जाऊंगी? रवि ने दांत भींचकर कहा, नेहा अंदर जाओ। पहली बार उसने उस लहजे में सुना जिसमें भाई कम घर का मालिक ज्यादा था। नेहा मुड़ी और छोटे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं किया, बस अधकुला छोड़ दिया। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद उसने साफ सुना, लड़की की माँ पूछ रही थी, और कोई भाई बहन? रवि की आवाज आई, नहीं बस हम दोनों ही हैं। नेहा के हाथ अपने आप कस गए। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। लड़की की माँ फिर बोली, आजकल तो लड़कियों की बहनें साथ रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है, घर छोटा पड़ जाता है। रवि ने हल्की हंसी में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ, बस इतना सुनना काफी था। नेहा बाहर आ गई, सबकी नजर उस पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा चुप। रवि खड़ा हो गया, तू अंदर क्यों आई? नेहा ने सीधा लड़के वालों की तरफ देखा। नमस्ते, मैं इनकी बहन हूँ, तलाक हो चुका है मेरा, अभी यही रह रही हूँ। माँ का चेहरा उतर गया। पूजा ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। लड़की की माँ ने हल्की सी मुस्कान बनाई। अच्छा अच्छा, नेहा ने बिना मुस्कुराए कहा, बस सोचा झूठ न रहे हवा में। रवि ने उसका हाथ पकड़कर किनारे किया, बहुत हो गया नेहा। मेहमान कुछ ही मिनट में उठ गए। जाते जाते औपचारिक मुस्कान पर आंखों में साफ झिझक थी। दरवाजा बंद होते ही रवि फट पड़ा, तुम्हें समझ नहीं आता, हर बात बोलनी जरूरी थी। नेहा शांत खड़ी रही, झूठ जरूरी था। पूजा बोली, रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरी मौजूदगी से रिश्ता टूटता है तो वैसे भी टिकता नहीं। नेहा ने सीधा जवाब दिया। रवि ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है तो अलग रहो, मेरे घर में आकर मेरी जिंदगी मत बिगड़ो। ये शब्द साफ थे, मेरे घर में। नेहा ने धीरे से कहा, ठीक है, 2 महीने नहीं लगेंगे, जितनी जल्दी हो सके मैं चली जाऊंगी। माँ रो पड़ी, बात को इतना मत बढ़ाओ। नेहा ने माँ की तरफ देखा, मैं नहीं बढ़ा रही, मैं बस चुप नहीं रही। रात को कमरे में लौटकर उसने बैग निकाला। पहली बार उसने सच में सोचा पीजी देखना पड़ेगा। सुबह उसने एक कॉल किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था।
उसे समझ आ गया था कि इस घर में रहने की बस इजाजत है, जगह नहीं। अब फैसला उसका होगा जाने का। लेकिन अपने पैरों पर इंटरव्यू वाले दिन नेहा सुबह बिना किसी को बताए बिना कुछ कहे निकल गई। दोपहर में कॉल आया, नौकरी मिल गई थी। सैलरी बड़ी नहीं थी पर अपने पैरों पर खड़े होने लायक थी। उसने वहीं बैठकर पास के एक छोटे से पीजी का एड्रेस भी नोट कर लिया। शाम को घर लौटी तो रवि सोफे पर था। पूजा रसोई में माँ चुपचाप सब्जी काट रही थी। नेहा ने सीधे कहा, मुझे नौकरी मिल गई। रवि ने बस इतना पूछा, कितनी सैलरी? उसने रकम बताई। रवि ने सिर हिलाया, ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है। नेहा फिर बोली, मैंने पीजी भी देख लिया है, अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी। माँ का हाथ रुक गया। इतनी जल्दी? नेहा ने शांत स्वर में कहा। जल्दी नहीं है माँ, टाइम लिमिट थी ना। रवि थोड़ा असहज हुआ। मैंने ऐसे मतलब से नहीं कहा था, मतलब साफ था। नेहा ने सीधा देखा। 2 महीने? मैं 1 महीने में जा रही हूँ, तुम्हारा हिसाब आसान रहे। पूजा बाहर आए, दीदी बात को ताना मत बनाए, हमने सिर्फ व्यवस्था की बात की थी। नेहा ने पहली बार थोड़ा कड़वा सच रखा। व्यवस्था में मैं फिट नहीं हो रही थी, बस इतना ही है। रवि उठकर खड़ा हुआ, तुम चाहो तो रह सकती हो, अब नौकरी भी है। नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी, रह सकती हूँ लेकिन अपनापन किराए पर नहीं मिलता। रवि कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। नेहा अपने कमरे में गई, बैग निकाला, इस बार सामान समेटते हुए हाथ नहीं कावे अलमारी में रखने को था ही क्या, कुछ कपड़े, कुछ फाइलें और थोड़ी सी चुप्पी। शिफ्ट होने के वाले दिन सुबह उसने खुद ऑटो बुलाया, बैग बाहर रखा। माँ दरवाजे पर थी, आंखें लाल। माँ ने धीमे से पूछा, बुरा मान गई क्या? नेहा ने सिर हिलाया, नहीं माँ, बुरा तब मानती जब उम्मीद रखती। रवि बाहर आया, देखो नेहा, अगर कभी जरूरत हो तो। नेहा ने बीच में ही काटा, जरूरत होगी तो खुद संभाल लूंगी, अब कोशिश करूंगी कि किसी को जवाब न देना पड़े। कब तक रहोगी? रवि चुप। पूजा बस देखती रही। नेहा ने आखिरी बार घर को देखा, यही घर था जहां वह पली थी, फिर भी यहां उसके रहने की मियाद तय की गई थी। ऑटो में बैठते हुए उसने साफ कहा, मैं जा रही हूं, भागकर नहीं, अपने दम पर। ऑटो चल पड़ा, पीछे घर छोटा होता गया। उसने फोन निकाला, नई नौकरी वाले ऑफिस का मैसेज फिर से पढ़ा। इस बार आंखों में पानी नहीं था, बस एक सीधा था, सच था। जगह मांगने से नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। और इस बार उसने तय किया, अगली बार किसी घर में जाएगी तो अपने शर्तों पर। अगर कहानी दिन को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।